नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चाणक्य के यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही बढ़िया है। आज हम MACD जो हमारा इंडिकेटर है उसकी पूरी कैलकुलेशन करेंगे। भाई देखेंगे क्या चीज़ है, किस तरीके से काम करती है ये। और इस वीडियो को दोस्तों ज़रूर देखिएगा। जो लोग MACD के बारे में शायद जानते भी हैं तो हो सकता है वो पूरी तरीके से उसके बारे में पूरा उसका कैलकुलेशन ना जानते हो। तो आप एक बार इसको पूरा प्रॉपर देखिए और उम्मीद है कि कुछ आपको आज बहुत ही अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी और अच्छे से काम करता है। बहुत ही मज़ेदार इंडिकेटर है। आप देखिए 2-3 काम ये एक साथ करता है और कैसे देख सकते हैं, कैसे हम काम कर सकते हैं। चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं, बहुत ही ईजी रहेगा। चलिए चार्ट पर आ गए हैं। सिंपली हम MACD को ले लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। चलिए MACD आप नीचे देख सकते हैं, ऐड हो गया है। थोड़ा सा चार्ट को हम बड़ा कर लेते हैं, आपको अच्छे से डिस्प्ले हो जाए। चलिए ठीक है। अब इसके अंदर दोस्तों आप ये फिगर देखिएगा। एक तो आप ये 9 देख रहे हैं। 9 जो है ये हमारी सिग्नल लाइन है। ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं ना, जो ये रेड वाली लाइन को क्रॉस ओवर देती है, फिर ये दोबारा क्रॉस ओवर नीचे से देती है, ये हमारी है सिग्नल लाइन। इसको कहते हैं सिग्नल लाइन। MACD की फुल फॉर्म ये है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब है कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस का मतलब है आना और दूर चले जाना, पास आना और दूर चले जाना। चलिए ठीक है। ये हमारी एक सिग्नल लाइन है, ये आप देख रहे हैं। ये हमें बताती है कब आपको बाय करना है, कब आपको सेल करना है। इतना सिंपल भी नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आप पूरा समझेंगे तो समझ में आएगा। ये आपको सिंपली आपको बताएगी भाई आप यहाँ से प्राइस बढ़ेगा, यहाँ से प्राइस डाउन होएगा, लेकिन यहाँ से बढ़ेगा, फिर ये डाउन हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं बीच में, ये जो ऊपर नीचे आ रहा है, इसको कहते हैं हम हिस्टोग्राम। और ये जो हमारी रेड लाइन है ये MACD की लाइन है, इसे कहेंगे MACD लाइन। अभी MACD लाइन कैसे बन रही है और ये लाइन कैसे बन रही है, तो ये जो ऊपर वाली आपकी ब्लू लाइन है ये सिंपली 9 EMA की लाइन है। और ये जो नीचे वाली रेड लाइन है ये आपका 12 एंड 16 को माइनस करके, 12 और 26, माफ करिएगा, 12 और 26 को माइनस करके जो EMA की लाइन आ रही है ये आपकी MACD की लाइन है। तो आप ये चीज़ समझ गए भाई ये लाइन क्या है और ये हमारा हिस्टोग्राम क्या है। हिस्टोग्राम हमारा ये गैप को बता रहा है। जितना ये गैप बढ़ता जाएगा इन दोनों लाइनों के बीच में, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये लाइनें इंक्रीज होती चली जाएगी और जैसे गैप कम होगा तो ये लाइनें बीच में कम होती चली जाएगी। अब आप समझ गए हैं कि भाई ये चीज़ें क्या है। प्लस ये आप देखिए इसके अंदर ये ऑसिलेट की थोड़ी सी वैल्यू है। ये लाइनें के बीच में ऑसिलेट कर रही है। अब इसको आप समझिए कि भाई किस तरीके से काम कर रहा है। अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, जब भी आपकी ये वाली लाइन ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो ऊपर जाता है और नीचे की तरफ करती है तो प्राइस नीचे जाता है। लेकिन इसमें एक और लॉजिक है, इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप सबको पता है कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, कभी भी स्टॉक लगातार ऊपर नहीं बढ़ता। स्टॉक बढ़ेगा तो थोड़ा सा बीच में अपना एक करेक्शन करता है, उस करेक्शन के बाद दोबारा ऊपर बढ़ता है, फिर एक करेक्शन करता है, फिर ऊपर बढ़ता है। तो इस चीज़ को कैसे समझा जाए, हम अगर हमें ये चीज़ पता लग जाए कि स्टॉक अप ट्रेंड में है और ये करेक्शन कर रहा है, ये डाउन ट्रेंड में नहीं जा रहा है, वो सिर्फ एक करेक्शन ले रहा है और उसके बाद दोबारा ऊपर बढ़ेगा। तो अगर ये चीज़ समझ में आ जाए तो ट्रेड लेना बड़ा इजी हो जाता है। तो MACD आपको बाय सिग्नल और सेल सिग्नल के साथ भी आपको अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड के बारे में बताएगा और ये बताएगा आपको कि स्टॉक करेक्शन कर रहा है और ये अब दोबारा ऊपर जा सकता है, पॉसिबिलिटी है ऊपर जाने की। तो आप देखिए आपको स्टॉक ने यहाँ क्रॉसओवर दिया, बहुत अच्छी बात है। आपको यहाँ से एक बाय सिग्नल मिलता है कि भाई आपको यहाँ से बाय करना चाहिए और ये आपका बाय सिग्नल आपको मिलता है 247 पे आपको बाय सिग्नल दिया MACD ने कि आप इसको बाय कर लीजिए। अब इसमें मज़े की बात ये देखिए,
जब ये दोनों लाइन ये आपकी जीरो वैल्यू से ऊपर जाती है, प्लस में चली जाती है, दोनों लाइन आपकी ये प्लस में चली गई, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये दोनों लाइन प्लस में चली गई है, लेकिन ये प्लस में गई है लाइन 256 पर, 256 पे ये दोनों लाइन प्लस में चली गई है। अब ये स्टॉक ऊपर बढ़ना शुरू हो रहा है, और शुरू तो ये यहीं से हो गया था लेकिन बढ़ रहा है। अब आप इसको देखिए, जैसे ही इसने नीचे की तरफ क्रॉसओवर लिया, अब देखिए स्टॉक डाउन हो रहा है, लेकिन करेक्शन कितनी हुई, अगर आप देखते तो 276 से करेक्शन होकर 265, यानी 10 रुपए का करेक्शन आया, लेकिन एक बहुत अच्छा ट्रेंड नहीं बना। जो हमें एक डाउन ट्रेंड चाहिए अगर हम शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, तो वो ट्रेंड नहीं बना। और उसके बाद दोबारा ये अप गया, यहाँ पर देखिए दोबारा पहुंच गया, फिर ये ऊपर अप गया, ये हायर हाई पे जाता जा रहा है। और इसका डाउन ट्रेंड वाला जो सिग्नल दे रहा है भाई, सेलिंग सिग्नल दे रहा है, उस सिग्नल का ज़्यादा प्रेशर नहीं आ रहा है। क्यों प्रेशर नहीं आ रहा है? क्योंकि स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है। जैसे ये दोनों लाइनें जीरो लाइन के ऊपर आ गई थी, तो ये अप ट्रेंड में आ गया था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था। और ये नीचे के जो सिग्नल दे रहा है, तो वो सिर्फ करेक्शन के सिग्नल दे रहा है, वो आपको ये बता रहा है कि करेक्शन कर रहा है स्टॉक, और उसके बाद ये अप ट्रेंड पे दोबारा जाएगा, ये अपना हायर हैंड हाई बनाता चले जाएगा, जब तक ये दोनों लाइन ये जीरो लेवल की लाइन से नीचे नहीं आती है। ये सिर्फ करेक्शन के क्रॉसओवर आपको देगा। अगर आपको अच्छी तरीके से ट्रेड करना है, बाय करना है, तो जब ये दोनों लाइन ऊपर आ जाए, तो उसके बाद जब आपको ये बाय सिग्नल मिलते हैं, तो उसका आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं। स्टॉक आपको ट्रेंड का पता चल गया, स्टॉक का ट्रेंड क्या है, और उसके बाद उस ट्रेंड के हिसाब से आप बाय कर रहे हैं, तो वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल आपको मिलता है और बहुत ही बखूबी काम करता है। आप क्या कर सकते हैं, दोनों लाइनें ऊपर आने के बाद भी बाय कर सकते हैं, और जब तक ये दोनों लाइनें नीचे नहीं आ जाती, तब तक आप स्टॉक में बने भी रह सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से काम करता है, बड़ा क्लासिकल मैंने आपको दिखाया था ये। अब इसको आप देखिए, ये देखिए एक बहुत ही बढ़िया सिग्नल है, यहाँ से दोनों लाइनें ऊपर चली गई है। अब नीचे जाने, जब ये नीचे की तरफ सेल सिग्नल के लिए क्रॉस ओवर कर रहा है, तब इस पे स्टॉक पे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। आप देखिए यहाँ पे कोई भी ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही है। तकलीफ इसको तभी होगी जब ये लाइनें, देखिए ये नीचे की तरफ गया और ये दोनों लाइन नीचे की तरफ गई, देखिए कितनी तकलीफ हुई है स्टॉक को, बिल्कुल बढ़िया तरीके से गिरा है। और जब तक उसको नीचे जाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। मैं आपको एक डाउन ट्रेंड का भी एक सिग्नल दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए स्टॉक ने ऊपर गया, स्टॉक ऊपर टिक नहीं पाया, और ये देखिए ये नीचे की तरफ आपका चौपी चल रही है मार्केट। और जैसे ये दोनों लाइनें नीचे की तरफ, अच्छी नीचे की तरफ आई, अब देखिए ये गिरना किस तरीके से शुरू हुआ है। अब जब ये ऊपर की तरफ बाय सिग्नल दे रहा है, तब इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप देते रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्टॉक अब आपका डाउन ट्रेंड में आ गया है। ये अप ट्रेंड के आपको सिग्नल दे रहे हैं, उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है, ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। तो ये इसका रीज़न है, इसलिए ही नहीं मिल पा रहा है ज़्यादा बेनिफिट। तो आपको उम्मीद है भाई कि आप समझ गए होंगे कि MACD क्या है और किस तरीके से ये अच्छे से काम करता है। तो देखिए, प्रैक्टिस करिए, बड़ा अच्छा इंडिकेटर है, और इसके रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो मुझसे तो पूछ लीजिएगा। डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे भी करके देख सकते हैं आप, चाहे अपनी भी इसमें लगा सकते हैं, अपनी टेक्निक भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं। और ये आपका इंडिकेटर इंट्राडे के अंदर भी काम करेगा, ऐसा नहीं है कि इंट्राडे में काम नहीं करेगा। तो अपना आप स्टॉप लॉस और टारगेट का ध्यान रखिएगा कि भाई टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रखना है। प्रैक्टिस करिए, चार्ट पे देखिए किस तरीके से काम कर रहा है, और मज़ा आएगा आपको इसके साथ काम करने में। चलिए, मैं आपको जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।